आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी में। मेरा नाम चंद्रशेखर साकरे। मैं अकाउंट क्षेत्र में 20 साल से काम कर रहा हूँ। आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो हम एक्सेल शीट में काम करते हैं, वो एक्सेल शीट में जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, वही एंट्री हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में उसे वेरी इजी कैसे पेस्ट करते हैं, ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यही होता है स्मार्ट वर्क। चलो अभी शुरुआत करते हैं। मेरे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, मैं अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मैं अभी एक नया कंपनी क्रिएट करूँगा। पहली जो कंपनी है उसे मैं पहले शट करके नया कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ। अभी नया कंपनी का नाम रहेगा श्री गोपाल एंड सन्स। एड्रेस यहाँ का होगा नासिक सिटी, स्टेट रहेगा महाराष्ट्र, पिन कोड 42009, मोबाइल नंबर 9373703746, ईमेल एड्रेस होगा cmsakre@2020@gmail.com। अगर वेब होगा तो वेब का नाम भी डाल सकते हैं। हमारा एंट्री रहेगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019। चलो यहाँ हम कंपनी अभी उसको क्रिएट तो किया है। अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें पूछ रहा है आपका जो फीचर्स है उसमें कोई एक्टिव करने का है, कोई फीचर डिसएक्टिव करने का है। तो हमें अभी जीएसटी फीचर जो है उसे हमें डीएक्टिव करने का है, वो मैंने किया है। बाकी कोई भी फीचर में मैंने चेंज नहीं किया है। अभी मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। देखिए, श्री गोपाल एंड सन्स, पीरियड है उसका 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। नो वाउचर एंट्री। अभी ये कंपनी में हमें एक्सेल शीट से एंट्री रिकॉर्ड करने की है। उसके पहले हम कौन से अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे, तो हम सबसे पहले बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। बैंक अकाउंट, हमारा बैंक का नाम कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक। यहाँ मैंने नाम डाला है बैंक अकाउंट। उसका ग्रुप तो बैंक अकाउंट रहेगा, उसका नंबर भी कोई भी हो सकता है। आप जो ओरिजिनल नंबर होगा वो डाल सकते हैं, IFSC वगैरह सब इंफॉर्मेशन यहाँ भर के आप नासिक सिटी डाल दिया एड्रेस मैंने। बाकी पिन कोड 422009 ज़रूरी नहीं। अभी यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस डालने का है। देखिए, मेरे एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल फोल्डर में बना के रखी है, वो मैं ओपन करता हूँ। देखिए, ओपन किया है मैंने। उसका डेटा मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। 1 अप्रैल से मैंने 31 मार्च 20 तक का सब डेटा यहाँ मैंने सेव करके रखा है। वो भी मैंने कैसे किया ये आपको मैं बताने वाला हूँ। 31 मार्च का ओपनिंग बैलेंस था 40,153.11। उसे मैं अल्टर सी से कॉपी करके
मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अल्टर वी से पेस्ट करता हूँ। इसे करना पड़ेगा अल्टर सी और अल्टर वी। ओके, बैक स्पेस दबा के उसका एंट्री अभी रिकॉर्ड हो गया, ओपनिंग बैलेंस। और मुझे और एक अकाउंट, लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रिसिप्ट, RECEIPT, क्योंकि ये रिसिप्ट तो मेरा इनकम होता है, इसलिए मैंने इनकम ग्रुप के अंडर इसको क्रिएट किया है। क्योंकि बैंक में जो पैसा मेरा जमा हो रहा है, कोई मेरे बैंक में पैसा जमा कर रहा है, वो सब रिसिप्ट इस लेजर अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड होंगी। और मेरे बैंक में जो पेमेंट में सामने वाले पार्टी को पे कर रहा हो, वो पेमेंट की एंट्री भी में मेरा एक्सपेंसेस रहेगा, उसका भी लेजर मैंने क्रिएट किया है। मैंने अभी 3 अकाउंट क्रिएट किए हैं, आपको बता देता हूँ फिर पहले से। पहला अकाउंट मैंने क्रिएट किया है लेजर अकाउंट, उसका नाम है बैंक अकाउंट। वो बैंक का नाम कोई भी हो सकता है, आपका जो ओरिजिनल नाम रहेगा वो या आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पेमेंट का लेजर ओपन किया है, वो तो एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर डाल दिया है मैंने। और एक रिसिप्ट का भी लेजर अकाउंट क्रिएट किया है, ये मैंने इनकम के इनडायरेक्ट ग्रुप में उसको मैंने उसके अंडर मैंने ये लेजर क्रिएट किया है। अभी देखिए, मैं अभी जो मुझे यहाँ आपको गेटवे ऑफ टैली का जो विंडो दिख रहा है, यहाँ नीचे देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके नीचे कोई भी फीचर नहीं है। एक फीचर मैं यहाँ पे एक्टिवेट करने वाला हूँ, वो फीचर ऑलरेडी मैंने टैली शॉप से परचेस किया है। अभी जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के हेड में जितने भी हेड है, उसमें से जो राइट साइड में हेल्प का जो हेड है, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ मेरा टैली हेल्प, उसमें टैली शॉप भी दिख रहा है। ये टैली शॉप से मैंने एक TDL परचेस किया, यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग के नीचे TDL, इसको मैं क्लिक किया। ये 4 TDL मैंने परचेस किए। ये TDL की कॉस्ट 293 पर ईयर और GST मिला के कुछ 3,380 रुपये के 3,080 रुपये में मिलता है। 18 वगैरह उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। 293 का मेरा फीचर है। मैंने बैंक स्टेटमेंट का TDL ऑलरेडी मैंने परचेज किया है। TDL के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये TDL हमारे जो काम है, वो काम हमें स्मार्ट काम करने का है, तो हमें TDL परचेज करना पड़ता है। उसके पहले हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, जो टैली में हमारा प्राइम सॉफ्टवेयर है, वो भी लाइसेंस लीगली होना ज़रूरी है। अगर हमारा लीगली सॉफ्टवेयर है तभी हम ये स्मार्ट काम कर सकते हैं, वरना हम ये स्मार्ट काम की प्रैक्टिस अपने टैली प्राइम में नहीं कर सकते। ये जो मेरा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, ये मैंने अपने टैली शॉप, जो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने परचेस किया है, उसका रेंट है मेरा पर मंथ 600, और उसका जो GST में CGST और AGST मिला के कुछ 108 रुपीज़, ऐसा टोटल कॉस्ट होता है 708 रुपये में 108 रुपये CGST और AGST, ऐसा टोटल मिला के 600 प्लस 108 708 रुपये में पर मंथ मुझे पे करना पड़ता है, तभी मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का काम कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की वजह से ही इतना स्मार्ट काम हम कर सकते हैं। चलो अभी मैं बैंक का जो TDL हम परचेस करते हैं टैली शॉप से करते हैं। ये टैली शॉप पे आप क्लिक करेंगे
तो आपको बहुत सारे टैली के TDL आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ से आप इंपोर्ट एक्सेल टू टैली वगैरह के जो सेल्स एंट्री रहेगी, परचेस एंट्री रहेगी, जो हमारे पेमेंट रहेंगे, रिसिप्ट रहेंगे, उसकी सब एंट्री आपको मास्टर भी रहेंगे। मास्टर हमारे जो लेजर अकाउंट के हेड, वहाँ से भी आप परचेस करके यहाँ डायरेक्ट जितने भी आपके लेजर्स अकाउंट आपको ओपन करने के, क्रिएट करने के, तो एक ही फटके में आप एक्सेल से टैली में कर सकते हैं। आज हम रिसिप्ट और पेमेंट का जो बैंक का स्टेटमेंट रहता है उसकी एंट्री समझने वाले हैं। ये जो मेरा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट मैंने किया है उसका डिटेल मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा एक्टिव है। इसकी लास्ट डेट रहेगी रिन्यूअल की 13 नवंबर 2021। 30 नवंबर 21 साल में मुझे अभी वापस इसका जो रिन्यूअल का फ़ी मुझे भरना पड़ेगा। फिर मुझे 1 साल के लिए ये बैंक स्टेटमेंट का इंपोर्ट जो एक्सेल से टैली में मैं अभी करने वाला हूँ उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। चलो अभी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के लिए टैली के जो फंक्शन बार है वहाँ पे F6 और यहाँ पे आप माउस से भी अगर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ हमें टैली को बताना पड़ेगा कि मुझे बैंक स्टेटमेंट को एक्टिव करने का है फीचर। तो मुझे यहाँ नो दिख रहा है, मैं यहाँ पे इस कर देता हूँ। और एक फीचर बोल रहा है इनेबल रिसिप्ट इंपोर्ट, तो मुझे नहीं करने का है। और मास्टर फाइल भी अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं। जब हम और सेल्स की एंट्री, परचेस की एंट्री एक्सेल से टैली में कैसे करते हैं और मास्टर के सब लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम दूसरा कोई सेशन लेंगे उसमें समझ लेंगे। आज फ़िलहाल तो हम खाली टैली में बैंक स्टेटमेंट की रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये समझने वाले हैं। चलो इसे हम एक्सेप्ट करता हूँ मैं। अभी मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अभी देखिए मैं फिर वापस गेटवे ऑफ टैली में मेरा जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट यहाँ नीचे मुझे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का फीचर एक्टिवेट हो गया है। अभी मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एक्सेल का जो भी मेरा डेटा है ये मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेरा श्री गोपाल एंड सन्स कंपनी में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने बैंक अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट के ऐसे लेजर क्रिएट करके रखे हैं। उसमें बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी रिकॉर्ड किया है। चलो अभी देखते हैं ये बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट डाटा मुझे क्या पूछ रहा है, उसको मैं इंटर करके देखता हूँ। यहाँ पे 2 लाइन आ गई है। पहले लाइन में लिखा है बैंक स्टेटमेंट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे लाइन में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। तो पहले हमें बैंक स्टेटमेंट कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्फॉर्मेशन टैली को चाहिए वो हमें देनी ज़रूरी है। ये जो बैंक स्टेटमेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि टैली बता रहा है कौन सा फाइल है, वह कौन सा शीट है, कहाँ का है, मुझे इंपोर्ट करने का है, उसका पता बताओ, एड्रेस बताओ। तो अभी फाइल का पाथ बोल रहा है। हमें फाइल का पाथ मैं अभी बता देता हूँ आपको कि मैंने एक्सेल की फाइल जो ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पे बना के रखी है आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डेमो फाइल मेरी, ये ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। मेरा जो एक क्लाइंट है उसने मुझे PDF फाइल मेरे ईमेल पे भेजी थी। मैंने ये फाइल यहाँ पे PDF से एक्सेल कर दिया उसको। ये मेरी PDF की फाइल थी, अप्रैल महीने की फाइल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड है, वो अभी मैं उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए अभी उसका पासवर्ड मैं आपको दिखाने का नहीं, मुझे पासवर्ड पर ठीक है आपको दिखा देता हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला। अल्टर भी देखो, ये बैंक स्टेटमेंट है, कौन सा बैंक अकाउंट है मैंने उसका नाम छिपा लिया है। खाली इसका स्टेटमेंट अप्रैल महीने का स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अप्रैल का है। उसके बाद मई का अल्टर भी, ऐसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे 12 महीने के
12 स्टेटमेंट मेरे क्लाइंट में मुझे पीडीएफ फाइल में भेजे हैं। देखिए लास्ट का भी मैं दिखा देता हूँ। ये सब क्यों दिखा रहा हूँ कि 12 महीने की एंट्री जो 55 पन्ने हैं, वो 55 पन्ने की एंट्री हम कितने 15 मिनट में सब एंट्री हमारे रिकॉर्ड होंगी, खाली 15 मिनट में। इसलिए मैं सब दिखा दे रहा हूँ आपको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके अलग अलग एक्सेल शीट मैंने बनाए थे पीडीएफ से, ऐसे बनाए। देखिए ये जो पहले फिर वापस दिखा देता है। अप्रैल का मैं पीडीएफ फाइल, ओरिजिनल फाइल ओपन करता हूँ। देखिए जो मेरे पीडीएफ फाइल मुझे मिली, यहाँ पे डेट, वैल्यू डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस चेक नंबर, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। अभी मुझे टैली का जो मैंने एक्सेल शीट बनाया है उसका भी मैं सीरियल बता देता हूँ। बाद में मैंने जब बनाई तो उसमें थोड़ा सा चेंज किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डेट लिया, उसके बाद जो टैली में जो दूसरा कॉलम था वो मैंने इंसर्ट कर दिया, उसको निकाल लिया, कट कर दिया। फिर उनका जो पर्टिकुलर नैरेशन में आएगा, यहाँ दोनों कॉलम ब्लैंक है, इसका कोई मतलब नहीं है। डेट डालो, वैल्यू डालो, नैरेशन डालो, पर्टिकुलर डालो, एड पे कोई नहीं, खाली 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम इम्पोर्टेंट है। बैलेंस का भी कोई मतलब नहीं, पर मैंने यहाँ समझने के लिए रखा है। देखिए इसमें डेट आ गया, ये नैरेशन आ गया, 2 कॉलम ब्लैंक है, इसमें चेक बुक, चेक नंबर वगैरह आ गए सब। और यहाँ डेबिट पे मैंने पेमेंट किया है और यहाँ मेरा पेमेंट जमा हुआ है। ऐसे सब कॉलम थे। सब कॉलम मीन्स सब एक्सेल की कॉलम मैंने ऐसे बनाए हैं 12 महीने के। उसकी मैंने एक ही फाइल बनाई है, यहाँ बैंक की, बैंक अकाउंट एक्सेल की एक ही फाइल बनाई है। यहाँ मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया है समझने के लिए, और इसकी एक ही फाइल मैंने बनाई। अप्रैल से कॉपी पेस्ट एक ही शीट पे बनाई, टेबल 1 नाम है उसका, शीट का नाम है टेबल 1। टोटल फाइल मेरी बनाई। कितनी एंट्री देखते हम, चलो आपको भी आइडिया आ जाएंगी। टोटल काउंट करते कितनी एंट्री हम 15 मिनट में करने वाले, खाली 15 मिनट। समझने में आपको टाइम जाएगा, पर आपको अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप बोलेंगे हम 8 दिन जो काम कर रहे थे वो खाली 15 मिनट में बना कर दिया, तो आपको ये चमत्कार लगेगा। अगर आपको मालूम है पहले से तो नो प्रॉब्लम, पर जिनको मालूम नहीं उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा काम करने में। देखिए इतनी एंट्री, कितनी 806 एंट्री, 806, 806 एंट्री हम खाली 15 मिनट में करने वाले हैं। इसका लास्ट का बैलेंस भी बता देता हूँ कितना है, ये समझने के लिए मैंने रखा है। खाली इतना ही बचा है, देखिए इतना बैलेंस था, 39 रुपीज़ 61 पैसे, इतना बैलेंस बचा है 31 मार्च का। 31 मार्च का अभी ये मैंने एक ही फाइल बनाई है। अभी टैली हमें पाथ मांग रहा है, एड्रेस बोल रहा है आपका जो एक्सेल फाइल है उसका पाथ क्या है, तो आपको मालूम है पाथ क्या होता है। अभी जो मेरी डेमो फाइल है उसे मैं ओपन कर देता हूँ। इतने सारे मेरे फाइल्स है, उसमें मेरी बैंक की फाइल ही मुझे अभी ज़रूरी है इंपोर्ट करने के लिए। देखिए मैं अभी इसका पता मुझे ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, अल्टर डी, क्या अल्टर डी, आपको मैं बता देता हूँ, अल्टर डी करना पड़ेगा। क्या अल्टर डी आ गए, देखो यहाँ आ गया। अल्टर डी करने के बाद क्या होता है, अल्टर डी, फिर बता देता हूँ, यहाँ लिख के बताओ मैं आपको, समझ में आएगा। समझ में आएगा, फिर बता देता हूँ कौन सी कमांड है, आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, मुझे आइडिया आ जाएगी। कमांड का नाम है, बड़े अक्षर से आपको लिख के देना पड़ेगा मुझे। पहली कमांड पाथ के लिए ALT+D, क्या है, ये कमांड है। देखिए अल्टर डी, क्या अल्टर डी। देखिए अभी मैं ओपन करता हूँ, ये फाइल मेरी, या जो फोल्डर है यहाँ पे वो फाइल है एक्सेल की मेरी। ये फोल्डर मैंने ओपन किया, फिर मैंने क्या दबा दिया, अल्टर, यहाँ अल्टर, यहाँ इसमें अल्टर डी।
देखिए यहाँ आ गई। अभी उसको मैं कॉपी करने का है, तो आपको मालूम है कॉपी की एंट्री कंट्रोल सी। कॉपी की एंट्री क्या है? कंट्रोल सी। आपको मालूम है क्या है? CLTR L प्लस सी, ये कॉपी। कॉपी और ये पाथ। पाथ फोल्डर का, उसके लिए आ गया समझ में। चलो इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरा फोल्डर था, उसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने उसका पाथ समझने के लिए अल्टर डी कमांड दी। ये पाथ मुझे मालूम हो गया। उसके बाद मैंने अल्टर सी किया, कॉपी हो गई। अभी मैं टैली में आ गया। यहाँ फाइल का पाथ बोल रहा है, अभी इसको मैं पेस्ट करने का है। अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले हम कंट्रोल अल्टर भी करते थे, अभी ज़रूरी नहीं है, अभी कंट्रोल वी ही करेंगे। अभी ये पाथ यहाँ पेस्ट हो गया। उसके बाद फाइल का नेम पूछने वाला है, तो मेरे कितनी फाइल है वो फोल्डर में, सब फाइल मुझे दिख रहा है। उसमें मेरे को एक ही फाइल करने की, एक ही फाइल में मैंने 12 महीने का डेटा एक्सेल में बनाया है। देखिए अभी उसको मैं एंटर कर देता हूँ। फिर फाइल का फुल पाथ भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी शीट का नेम, शीट नेम किसे बोलते हैं? ये शीट नेम है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो अभी देखिए मेरा जो ये फाइल था बैंक का, उसका शीट का नाम क्या था? मैंने पहले ही बता दिया था। क्या नाम था उसका? टेबल 1। नाम क्या था? टेबल 1। उसको रीनेम करता हूँ मैं और उसको कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। अगर आप टाइप भी कर सकते हैं, टाइप से गलती हो सकती है, इसलिए मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। फिर रिसिप्ट का वाउचर आ रहा है। रिसिप्ट किसमें पेस्ट करने की, कौन से इसमें रिकॉर्ड करने का टैली पूछ रहा है। टैली वाउचर, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि रिसिप्ट वाउचर, तो रिसिप्ट वाउचर रिसिप्ट में पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक का इंपोर्ट करेंगे, बैंक स्टेटमेंट का जो TDL परचेस करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएंगी। पेमेंट वाउचर का पेमेंट में ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। अभी कॉमन अकाउंट कौन सा है मेरा? बैंक का, जिसमें जमा भी होगा और डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, कॉमन अकाउंट। तो मेरा बैंक का अकाउंट का नाम तो मैंने बैंक अकाउंट डाल दिया। अगर आपका कोई नाम होगा बैंक का, तो आप यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बैंक अकाउंट, और यहाँ मेरा रिसिप्ट किस में पेस्ट होगा? रिसिप्ट की एंट्री रिसिप्ट लेजर में होगी और पेमेंट की एंट्री पेमेंट के लेजर में होगी। अभी इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। अभी टैली को मालूम हो गया है कि हमें कौन सी फाइल का जो एक्सेल का जो डेटा है, इसको हमें इंपोर्ट करना, इनको मालूम हो गया। अभी टैली का जो दूसरा फाइल है बैंक स्टेटमेंट में, वो वहाँ पे जाके हमें बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एंटर करता हूँ और वो पूछ रहा है टैली, डू यू वांट टू इंपोर्ट, तो हमें बताना पड़ेगा यस। फिर वापस बताना पड़ेगा यस, फिर वापस बताना पड़ेगा यस। देखिए अभी हो रहा है, बहुत सारा डेटा है, इसको अभी 15 मिनट लगेगा। मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी टैली प्राइम का बेसिक कोर्स शुरू किया है। उसमें मैंने टैली का बेसिक अकाउंट कंसेप्ट से चालू किया है। वहाँ मैंने बेसिक अकाउंट में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम का कंसेप्ट समझाया है। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन में जितने वर्ड आते हैं अकाउंट के काम में, वो सब मैंने उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। उसके बाद मैं टैली प्राइम बेसिक कोर्स का एंट्री आपको समझाने वाला हूँ। वहाँ पे मैं आपका प्रैक्टिस भी लेने वाला हूँ। तो आप जिसको टैली प्राइम में काम करने का है, तो ये मेरा जो वीडियो है जितने भी, वो आप देख सकते हैं। अभी इसको बहुत सारा टाइम जाने वाला है। देखिए हो रहा है। चलो 7-8 मिनट तो हो गए, 8 मिनट हो गए।
इतना काम करने में हमें 2-4 दिन तो आराम से लगते अगर हम एक्सपर्ट होते। अगर हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो हमें 8 दिन भी लग सकते हैं ये काम करने में। देखिए, अभी तो ये तो हो गया। अभी यहाँ मैसेज भी आ गया, सब एंट्री सक्सेसफुली हो गई है। बहुत सारी एंट्री थी। आप यहाँ मेरा टाइम भी काउंट कर सकते हैं। आज 8 दिसंबर है और अभी 11:27 हो गए रात के। मैंने कितने टाइम में लगाया था ये एंट्री और कितने टाइम में हो गए आपको आइडिया आ जाएंगी। अभी मैं बैलेंस शीट में जाके देख रहा हूँ। देखिए, मेरा बैंक अकाउंट ये सब एंट्री हो गई। देखो कितनी एंट्री थी, हो गई कि नहीं। और मेरा बैंक बैलेंस भी टैली हो गया। देखो 39 रुपीज़ और 61 पैसे मार्च का बैलेंस लास्ट का। देखिए आ गया यहाँ पे। कौन सी भी एंट्री देखो, आप देख सकते हैं आराम से। देखो कि पेमेंट में आ गई। आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं ये बैंक का स्टेटमेंट में। देखो इतनी सारी एंट्री थी। ये देखो एंट्री, इतनी एंट्रियाँ, ये टोटल एंट्री हो गई इतनी एंट्रियाँ। उसका बैलेंस था यहाँ पे दिख रहा है। देखो इतना आ गया, बैलेंस आ गया ना। ये सब एंट्री हो गई 8-10-15 मिनट में हो गए। 15 मिनट भी बहुत बहुत हो गए। इतनी एंट्री मैंने कर दिया है अभी। देखिए अभी इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी तो एंट्री रिकॉर्ड हो गई। आप एक एक एंट्री करते तो कितना टाइम। अभी आपको क्या करना पड़ेगा इसमें। अगर अभी देखिए रिसिप्ट है 1,56,000 की एंट्री है। आपको पार्टी आपको आइडिया आ जाएंगी ये पैसा कहाँ से आ गया। या नैरेशन भी आ गया है, यहाँ से भी आइडिया आएगी। उनको आप पूछ सकते कस्टमर को NFT किया था 1,56,000 कहाँ से मिला। अगर वो बोला मेरे काम की रिसिप्ट है तो ये बराबर है। अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम वहाँ पे डालना पड़ेगा और वो प्रॉपर जो उनका लेजर अकाउंट है वहाँ पे या एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, उसमें एडिट करके चेंज करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है क्या नहीं। इसमें बहुत अभी इतनी एंट्री की, अभी एक एक एंट्री आप करते तो आपको दिमाग करना पड़ता। हाँ, आपकी आँखें को भी देखना पड़ता। आँख चश्मा होगा तो ज़्यादा मेहनत पड़ती। आँखें में ये जाता इतना एंट्री। बारीक बैंक स्टेटमेंट तो आपने देखा है कितना टाइम जाता, उसमें कितना प्रॉब्लम आता। ये तो कितनी इजी हो गई एंट्री। ऐसे आप कितने भी बैंक अकाउंट के एंट्री रहो आप रिसिप्ट पेमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा रिसिप्ट पेमेंट की कोई भी एंट्री आप डायरेक्ट यहाँ एक्सेल से इसमें कर सकते हैं। ये मेरी एंट्री टोटल हो गई है ठीक है नहीं। ये मेरा यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट भी आ गया। देखो रिसिप्ट में इतना जमा हो गया है पैसा और पेमेंट में इतना। हम पार्टी से पूछ सकते हैं भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया, आप बताओ हमें। ये बैंक में तो इतना पैसा जमा हो गया, उसका हमें बाइफरकेशन करके दे। तो ये सब मर्ज हो गया तो बोलेगा हमारे भाई ने दिया था, मामा ने दिया था। तो बताओ ये बड़े बड़े चेक कहाँ से आ गए। तो जो अगर बोलेगा तो नाम डाल के हम प्रॉपर उनके लेजर अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करके एडजस्टमेंट करने का काम बाकी रह गया। ऐसे हम टैली प्राइम में काम कर सकते हैं। चलो ये वीडियो आपको काम में आएंगी। ऐसे बहुत सारे एंट्री आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए दिखाया 12 महीने की एंट्री कि 1 महीने की 2 महीने की तो होगी, तो पूरे साल की एंट्री मैंने कर दिया। पूरे साल की ऐसे 5 अकाउंट रहो, 10 अकाउंट, कितने भी एंट्री रहो, मैं कितने भी अकाउंट ऐसे क्रिएट करके उसमें एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हम कर सकते हैं और ये काम वेरी 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 इजी है, वेरी इजी। देखो एक्सेल टू टैली प्राइम एंट्री करना सीखिए, वेरी इजी। और हिंदी में, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पर आपको समझ में आ गई तो मेरी हिंदी काम में आ गई। चलो स्मार्ट वर्क हम सीख कर रहे। और मेरा नाम है CN साकरे एंड कंपनी। मैं BCom तक पढ़ा हूँ, अकाउंट का काम करता और नासिक सिटी में रहता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद, थैंक यू।